देश भर में आज रामनवमी की धूम है, तो वहीं आज नवरात्रि का भी आखिरी दिन भी है। अयोध्या में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी का मुख्य आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें बालक राम के मस्तक पर अभिनंदन करेंगी। ये दुर्लभ संयोग 4 मिनट तक रहेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बीते कई दिनों तक ट्रायल किए। इस साल आज रामनवमी के दिन जब रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो ठीक उसी वक्त सूर्य तिलक भी होगा। 3 शुभ योग हैं, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा में रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बेहद खास मौका है, नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसके साथ ही रामनवमी का खास मौका है। क्या कुछ माहौल है आज भोपाल में? देखिए, आज देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में रामनवमी और दुर्गा नवमी की धूम मची हुई है। और श्रद्धालु न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, जहां मां दुर्गा की आराधना में लीन है, वहीं रामनवमी की भी पूजा न केवल भारत में बाकी देश के बाहर भी की जा रही है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में नवरात्रि पे आज नवमी के दिन विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भोपाल की बात करें तो लगभग 150 से ज्यादा दुर्गा मां के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष पूजा अर्चना के बाद आज ही भंडारे भी होंगे। भंडारों के साथ कन्या पूजन के भी कार्यक्रम होंगे। और जहां तक बात करें तो हम इस वक्त नए भोपाल के चूना भट्टी इलाके के दुर्गा मंदिर में खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुर्गा माँ की विशाल प्रतिमा जो काली माँ के रूप में मौजूद है, वो यहाँ पे विराजमान है। यहाँ भक्तगण बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से पूजा पाठ कर रहे हैं और ये पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। और जहाँ तक बात करें तो आज ही कई जगह अब से कुछ देर बाद कन्या पूजन के कार्यक्रम होंगे। कन्या पूजन के बाद भंडारों के कार्यक्रम होंगे। और आज माँ सिद्धि दात्री के रूप में दुर्गा माँ विराजती हैं। और जहाँ दुर्गा नवमी की शुरुआत माँ के शैलपुत्री रूप से होती है, वहीं समाप्ति सिद्धिदात्री के रूप में होती है नवमी के दिन। और इसे सिद्धिदात्री इसीलिए कहा जाता है कि आज ये सभी सिद्धियों को प्राप्त करने की ये देवी है। आज विशेष पूजा अर्चना और विशेष रूप से अनुष्ठान करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि विशेष पूजा अर्चना करने आए हैं। और सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ को चुनरी चढ़ाई जा रही है। चुनरी के साथ ही उन्हें का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तो और जहाँ तक बात करें तो आज के दिन माँ के विदाई का दिन है, इसलिए भक्त थोड़े से भावुक भी हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं पंडित जी से कि आज के दिन क्या खास पूजा करवा रहे हैं, क्या खास आज रहेगा, और इस मंदिर में माँ के इस विराट स्वरूप का क्या धार्मिक रूप से महत्व है। और विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। और पंडित जी, आज ये क्या विशेष पूजा अर्चना हो रही है? आज नवमी का दिन है। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। आज माँ भगवती सिद्धिदात्री का दिन होता है। नवरात्रि में नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। घर में कन्याओं का पूजन करें, हलवा पूड़ी चने का भोग लगाएं, माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करें, हवन होगा। आज अंतिम दिन है। आज सभी देशवासियों को रामनवमी के जन्म की भी महोत्सव की आपको सभी को बधाई। आज रामनवमी का दिवस भी है। भगवान का दोपहर के टाइम में भगवान राम का जन्म होगा और सभी श्रद्धालु भगवान राम का पूजन करें। और आज माँ सिद्धिदात्री का दिवस है, तो सिद्धिदात्री महारानी का ही पूजन करें। आज नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। माँ का इतना विराट स्वरूप आपके मंदिर में मौजूद है। भक्तगण क्या मांगते हैं और आप भी देश के लिए क्या यहाँ प्रार्थना करेंगे, हवन करेंगे? महामाई सबकी रक्षा करती है, देश की भी रक्षा कर रही है, सभी भक्तों की रक्षा करती है। महामाई का यहाँ काली जी का विकराल रूप है। माँ भगवती का सौम्य स्वभाव में ये रूप है। और भगवान शंकर जी चरणों में लेटे हुए हैं। यहाँ पर प्रथम दिन घट स्थापना हुई। आज शाम को हवन है यहाँ पर 4 बजे से। कल यहाँ विशाल भंडारा और कन्या भोज होगा। मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर माताएं बहनों को स्वागत सामग्री वितरण की जाती है। महाआरती आज रात्रि 8 बजे है। आप लोग भी आइएगा, सभी लोग और सभी भक्त महाआरती में आइए। जय माई की। भंडारे में क्या खास रहेगा इस बार? भंडारे में यहाँ का खास रहता है, खीर पूड़ी सब्जी वगैरह बनेगी और सभी लोग आते हैं और बहुत लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। भंडारे में विशाल भंडारा होता है। आप लोग आइएगा, दर्शन करिएगा।
तो आपने देखा कि यहाँ विशेष पूजा अर्चना नवमी की लगातार जारी है। आज जहाँ विशेष हवन पूजन अनुष्ठान होंगे, कन्या भोज होगा, वहीं इस मंदिर में कल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और नए भोपाल के कई श्रद्धालु यहाँ भंडारे में भी शामिल होते हैं और 9 दिन तक पूजा अर्चना भी करते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, क्योंकि यहाँ पर विशेष संयोग भी बन रहे हैं, बेहद खास तैयारियां आज के इस खास मौके को लेकर मंदिर में आज की गई है। आप बने रहेगा, लौटूंगे मैं आपके पास। उज्जैन लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विशाल दुबे वहां से जुड़ गए हैं। विशाल, बताइए जरा, क्योंकि नवरात्रि का विशेष मौका है, रामनवमी का खास पर्व है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर इस खास मौके को लेकर की गई हैं? इसके साथ ही साथ दुर्लभ संयोग भी आज बन रहे हैं, माता का श्रृंगार कैसा किया गया है और आज क्या कुछ आयोजन होंगे पूरे दिन में? मुस्कान, बताना चाहूंगा कि धार्मिक नगरी उज्जैन में चूंकि हर पर्व और त्योहार को हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाता है और साथ में यहाँ यह रहस्यमयी नगरी है। यहाँ पर देवी के कई स्थान हैं, यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, कहीं के 52 शक्तिपीठों में आते हैं। हरसिद्धि माता जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो कालिदास को जो विद्वान बनाने वाली जो माता जी हैं, गढ़ कालिका माता जी, उनका भी यहाँ काली स्वरूप में यहाँ पर मंदिर विराजित है। वहाँ भी भक्त लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वहाँ तांता लगा हुआ। आज चूंकि नवमी का पर्व है, कहीं न कहीं भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी, इसको लेकर भी यहाँ तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह कहीं न कहीं मंदिर पांडालों में जो है भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जगह जगह यहाँ कहीं न कहीं जो भंडारों का आयोजन, इसके अलावा जो देवी स्वरूप में कन्याओं का पूजन वगैरह सब चल रहा है। और साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं वर्तमान में राम घाट पर मौजूद हूँ। राम घाट क्योंकि भगवान श्री राम के नाम से ये घाट है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये रामेश्वर मंदिर है, जो कि कहीं न कहीं जो इस तरीके से रामेश्वर भगवान का जो मंदिर भगवान श्री राम द्वारा जिस तरीके समुद्र के नजदीक स्थापित किया गया था, उसी स्वरूप में पूरा का पूरा मंदिर है। और बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये भगवान श्री राम जी द्वारा जब यहाँ उज्जैन में जब वो आए थे अवंतिका नगरी में और अपने पिताजी का जब कहीं न कहीं यहाँ पर जो पिंडदान जो किया गया था राम घाट पर, उसके बाद में यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। साथ में इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं यहाँ के जो एक पुजारी से मैं बातचीत कराना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है राम जी द्वारा स्थापित मंदिर है, इसके क्या है, इस पूरा महत्व वगैरह क्या है? त्रेता युग में श्री राम भगवान यहाँ पर आकर ने अपने पितरों के मोक्ष हेतु राम घाट पे उन्होंने जो है कि पिंड दान करे थे। उस समय में उन्होंने पितरों के मोक्ष हेतु यहाँ पर रामेश्वर महादेव की स्थापना करी थी। जब से ये रामेश्वर महादेव राम जी के नाम से प्रचलित शिवलिंग है। तो मुस्कान, बिल्कुल जिस तरीके से उज्जैन, जैसा मैंने बताया कि रहस्यमयी नगरी है, तो कई ऐसे ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर, वहां पर भी लगातार भक्त आ रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम के जो मंदिर हैं वहां दर्शन कर रहे हैं। साथ में माता जी के जो मंदिर हैं वहां पर दर्शन कर रहे हैं। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कन्याओं का पूजन चल रहा है। इसके अलावा विशेष यज्ञ अनुष्ठान भी यहाँ उज्जैन में किए जा रहे हैं। अनिरुद्ध सोनू भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, देखिए, बेहद ऐतिहासिक कहा जा सकता है इस मंदिर को, क्योंकि बड़ी संख्या में हर साल हम देखते हैं कि श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और चूंकि आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, सिद्धियों की देवी उन्हें कहा जाता है, क्या कुछ सिद्धियां लेकर यानी कि मनोकामनाएं लेकर वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं? आप कोशिश कीजिएगा बातचीत की। देखिए, जहां तक बात करें भोपाल की, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल इस मंदिर में जहां मौजूद है चूना भट्टी के, बल्कि पूरे भोपाल के लगभग 150 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और आज जहां दुर्गा नवमी के साथ साथ राम नवमी का भी त्योहार है और यहाँ पे भी सुबह 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। दादा, ये बताइए कि आज नवमी के दिन क्या खास पूजा कर रहे हैं? माता की पूजा करने आए। क्या मांगा आपने माता जी से आज के दिन, क्योंकि आज नवमी का त्योहार है, कन्या भोज भी है, हवन भी है, भंडारे? सुख और शांति, भगवान मैया सद्बुद्धि दे, कभी किसी का बुरा ना करें। आज हमेशा 9 दिन के लिए दुर्गा जी आती हैं, तो आज उनके जाने का कितना दुख होता है? अच्छा लगता है, 9 दिन है ना, माता से कुछ ना कुछ है ना प्रयास ही करते रहती हैं, मांगते ही रहते हैं, तो जाती हैं, विदा होती हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता। तो इनका यही कहना था कि 9 दिन वे विशेष पूजा भी करती हैं, माँ से विशेष प्रार्थना भी करती है, उनसे फल भी मांगती हैं। और आज जब विदाई का दिन है तो उन्हें थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले बार फिर दुर्गा माँ वापस 9 दिनों के लिए आएंगी और वे विशेष पूजा के लिए तैयार रहेंगी।
बिल्कुल, लौटती हूँ मैं आपके पास अनिरुद्ध जी। फिलहाल लखनऊ लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बताइएगा किस तरह से आज विशेष श्रृंगार किया गया है। बिल्कुल, देखिए मंदिर है कालीबाड़ी, यहाँ पर जो है माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है मुस्कान कन्या पूजन भी कर रहे हैं। कन्याओं को यानी कि जो है कन्याओं को यहाँ पर जो रामनवमी के दिन आज कन्या खिलाई जाती है वो भी यहाँ पर कन्या पूजन करा जा रहा है। उसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। करीबन 155 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में ये प्रथा थी कि पहले बलि दी जाती थी, लेकिन अब 5 फलों से जो है माता रानी पर भेंट चढ़ाई जाती है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। करीबन अगर इतिहास की बात करी जाए तो 155 साल पुराना मुस्कान ये मंदिर है। यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप तस्वीरों में देख रही है कि लोग यहाँ पर मंदिर में माता रानी का दर्शन करने के खड़े हुए, लोग प्रसाद लेकर खड़े हुए और यहाँ पर लगातार जो माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया है। मैं अंदर तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि अंदर जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर कुछ अलौकिक जो माता रानी का श्रृंगार है वो किया गया है। माता रानी खुद विराजमान है यहाँ पर। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लंबी कतार लगी है, लोग अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं और लोग माता रानी का दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माता रानी का भव्य ये रूप है, माँ काली का ये रूप है और ये कहा जाता है कि 155 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर पहले भेंट चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी सुविधा, यहाँ 5 फलों को यानी 5 फल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। पूजा होती है लगातार। अब यहाँ पर आरती और किसी को लेकर ढोल नगाड़े आप देख सकती हैं। साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर है, लोग जो आ रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है। यार ये मान के चलिए कि लखनऊ में भी रामनवमी के बड़े आयोजन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या और चित्रकूट तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो लोग माता रानी के दर्शन के बैठे हुए हैं क्योंकि मुस्कान अभी माँ रानी की पूजा हो रही है, उसकी आरती हो रही है। उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु है ये माता रानी के दर्शन करेंगे। आप देखेंगे लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर खड़े हुए माता रानी के दर्शन के लिए। ये मान के चलिए कि राजधानी लखनऊ में भी सबसे भव्य तरीके से जो है रामनवमी को मनाया जा रहा है। बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम का रास तिलक होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर देखिए बात करी जाए वो भी अयोध्या में अभी से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। प्रभु श्री राम का जो रास तिलक होना है उसमें पहुंचेंगे और उसके साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा तमाम जगहों पर रामनवमी को लेकर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी कैसरबाग के घसियारी मंडी बड़ी काली जी मंदिर पे यानी कालीबाड़ी के नाम से माता रानी जानी जाती हैं और 155 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर लगातार लोग आते हैं। सिद्धपीठ मंदिर है और माता रानी खुद ही आशीर्वाद देती। तमाम तस्वीरों में आपने देखा कि लोग बैठे हुए माता रानी के दर्शन के लिए और अभी से कुछ ही देर में जब माता रानी की पूजा हो जाएगी, उनकी आरती हो जाएगी, उनका श्रृंगार भी आपने देखा तस्वीरों में कि श्रृंगार जो किया गया है वो भी काफी अलौकिक और माता रानी खुद ही एक सुंदरता के तौर पर देखने को मिली और माता रानी को जो श्रृंगार है वो भी बहुत भव्य तरीके से किया गया है। जी मुस्कान, पूरी भव्यता के साथ माता का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। अलौकिक नजारा लखनऊ में भी रामनवमी और नवरात्रि के इस खास मौके पर नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास चंदन। फिलहाल उज्जैन का रुख कर लेते हैं। विशाल, उज्जैन तो पवित्र धार्मिक नगरी है, न सिर्फ विशेष त्योहारों पर, आयोजनों पर, बल्कि साल भर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। आज तो वहाँ का माहौल, नजारा अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। निश्चित रूप से कहीं की धार्मिक नगरी होने के साथ ही जो जिस तरीके से जो महाकाल लोक बना उसके बाद लगातार जो है उज्जैन में श्रद्धालु का आना लगा हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु उज्जैन में आ रहे हैं और खास करके जो विशेष पर्व होते हैं उन पर्वों पर विशेष करके दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ दर्शन लाभ लेते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और भगवान से अपने कहीं न कहीं सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। आज क्योंकि रामनवमी है और रामनवमी पर विशेष करके बताया जा रहा है कि आज रवि पुष्य योग भी है, तो रवि पुष्य योग के साथ में ही सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी सम्मिलित है।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन कई खरीदारी भी की जा रही है, लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है कहीं के जो खरीदारी के है वहां पर भी चल रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धालु की अगर बात की जाए, श्री महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। तड़के सुबह 4 बजे इस तरह भस्मारती में भी बाबा महाकाल प्रदान किया गया। भगवान राममय जो है महाकाल कर आए और वहां पर भी बाबा के जो भक्त हैं उन्होंने जय श्री महाकाल के नारे के साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ये वो जो नगरी है, इस नगरी की एक अलग ही है, कहीं ना कहीं एक प्राचीन नगरी है और यहाँ की अलग ही पूरी विधाएं हैं। तो उसको लेते हुए कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं और राम नवमी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा भी पूरे शहर में निकाली जाती है। क्या इस तरह के आयोजन इस बार भी होंगे? और चूंकि हजारों संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहते हैं, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है इसको लेकर? निश्चित रूप से इस वर्ष की बात की जाए, आज चूंकि रामनवमी है और आज विभिन्न प्रकार की जो दल होते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, वो अपनी जो झांकी वगैरह के अलावा खेल के साथ सारे जो जुलूस झांकियां निकाली जाती है, आज निकाली जाएगी। अलग अलग शहर के जो हैं प्रतिष्ठित मंडलों द्वारा निकाली जाएगी और उसको लेकर प्रशासनिक तौर पर जो पुलिस अमला तैयार है ये। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जो इसके लिए विशेष करके इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से विगत में जो शराबबंदी का जो मध्य प्रदेश में जो धार्मिक नगरी में जिस तरीके से घोषणा हुई, उस तरीके से उज्जैन में भी एक कहीं ना कहीं शराबबंदी जो शहरी सीमा क्षेत्र में हुई है, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। और साथ में ही बताना चाहूंगा कि यहाँ कुल मिलाकर जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर पूरी तरीके से इस पर्व को लेकर और यहाँ कोई अपनी घटना ना हो इसको लेकर भी मुस्तैद है। पूरा मॉनिटरिंग बना रखी है और कहीं कहीं श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था सुचारू रूप से अभी वर्तमान में चलती है। बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। भोपाल में क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा के? अनिरुद्ध जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, बताइएगा, क्योंकि शोभा यात्रा यहाँ पर भी निकलती है, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है रामनवमी के खास मौके पर। सुरक्षा के क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से? देखिए, जहां तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो पिछले कई दिनों से भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदी है और विशेष रूप से आज के दिन रामनवमी और नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी होने से विशेष सुरक्षा मौजूद है। हर मंदिरों के बाहर पुलिस तैनात है और जहां तक बात करें, कई शोभा यात्रा, लगभग 50 से ज्यादा शोभा यात्राएं छोटी बड़ी भोपाल में निकाली जाएंगी जो कि रामनवमी के लिए होंगी। इसके साथ ही जो दुर्गा पूजा हो रही है आज, उसमें नवमी का दिन है, उसमें कई जगह भंडारे होंगे, अलग अलग तरह के आयोजन होंगे, कन्या पूजन के आयोजन होंगे। आप ये बताइए कि आप क्या इस बार नवमी में पूजा कर रहे हैं? देखिए, माँ काल का विजासन का ये दरबार है और हर वर्ष आज के दिन यहाँ पर शाम को 4 बजे से हवन होता है और रात्रि को 8 बजे महाआरती होती है। कल शाम को 7 बजे यहाँ पर कन्या भोज एवं विशाल भंडारा होगा। ये 2 कार्यक्रम माता रानी के बड़े हैं। वैसे हर रोज रात्रि को 8 बजे ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती है, उसमें सभी भक्तगण आते हैं। इन 9 दिनों तक आपने क्या पूजा पाठ किया, पहले दिन से लेके अभी आज तक? अब जो सेवा होती है माता रानी की, वो सेवा बरोबर करते रहे। आगे भगवती है। देश के लिए भी, यहाँ पे राष्ट्र के लिए भी हवन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, हमने तो कोरोना काल में भी माता से प्रार्थना करी थी कि जिस प्रकार से ये कोरोना रक्त बीज बनकर आया है उसका विनाश करें। वो माने भगवती की सुनी हमारी और उसका विनाश हुआ। आज कोरोना साफ हो चुका है। इसी प्रकार से देश की सुख शांति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सबको अच्छा रखे माँ, ऐसी सद्बुद्धि के लिए हवन तो होता ही। उसमें सभी इस मंदिर में माता जी का विशाल विराट काली स्वरूप है, तो आज इसकी विशेष पूजा भी की गई है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? ये माँ के रूप में देखते हैं। माँ जैसे हमारी माँ है, जो जन्म देने वाली, उससे बढ़ के ये पूरे संसार को चलाने वाली माँ है, सबको पालनहारी माँ है, इसलिए माँ को माँ के रूप में मानते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थे, ये श्रद्धालु हैं, लगातार इस मंदिर में कई वर्षों से आ रहे हैं और इनका यही कहना था
कि माँ का कोई भी स्वरूप है वह दुर्गा माँ को माँ के रूप में ही देखते हैं और न केवल उनकी विशेष पूजा अर्चना ये 9 दिन करते हैं बल्कि साल भर इस मंदिर में आके वे माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और उनसे न केवल अपने लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मनाई जा रही है और आप सभी ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें यही बताती है कि देश के हर कोने में रामनवमी को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।